के पास गए। सबसे बड़ी बात जेडीयू के लिए एक सबसे परेशानी का सबक था। पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी 43 सीटों पर, और इस बार जो शुरुआती रुझान है उसने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। देखिए जेडीयू जो है वो 71 सीटों पर आगे चल रही है, जो 59 सीटों पर है वो बीजेपी आगे चल रही है, आरजेडी 43 सीटों पर, लोजपा रामविलास 17 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीट, सीपीआईएमएल 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 सीटों पर और इंडिपेंडेंट और अदर को देखा जाए तो 7 सीटों पर। तो जेडीयू की भूमिका जो है इस बार सबसे अलग नजर आ रही है। देखिए 171 जनसभाएं तेजस्वी यादव ने जरूर की है, लेकिन जब मुख्यमंत्री और विश्वसनीयता की बात आती है तो सभी लोग नीतीश कुमार की तरफ निगाहें करके देखते हैं, और यही एक कारण है कि देखिए 43 सीट से लेकर अभी शुरुआती रुझान में 71 सीट तक पहुंचना ये एक बड़ी उपलब्धि इस वक्त नीतीश कुमार के लिए है। दूसरी तरफ बीजेपी भी एक बड़ी भूमिका में नजर आ रही है, 59 सीटों पर आगे चल रही है। और अगर जो शुरुआती रुझान अगर एक्यूरेट रुझान की तरफ अगर बढ़ते चले जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए एक सबसे बड़ी क्षति जो है वो नजर आएगी। देखिए कांग्रेस के लिए कुछ खास बड़ी क्षति नजर इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि पिछले बार 19 सीटों पर चुनाव जीतते कांग्रेस नजर आई थी, और इस बार अगर बात की जाए तो कांग्रेस 9 सीटों पर है। आखिर तक 2-3 सीटें जो हैं और चुनाव जीती हुई नजर आएगी कांग्रेस। तो कांग्रेस के लिए तो नुकसान जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को होगा। जो तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, तो बिहार की आबादी जो है वो करीब कुल आंकड़न अगर देखा जाए तो 6 से 7 करोड़ है, और हर परिवार को एक नौकरी देना यानी कि 1 से 1.5 करोड़ रोजगार देना जो है वो सीधे तौर पर है। लेकिन देखिए ये धरातल पर कितनी उतर पाती ये लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार की 10,000 की आर्थिक मदद जो है वो महिलाओं को उनकी तरफ करती नजर आई। जीविका दीदियों की जो तनख्वाह है वो बढ़ाई वो नजर आई, पेंशन योजना के तहत जो पैसे बढ़ाए गए वो नजर आए। तो एक तरफ जो साइलेंट वोटर 2016 से नीतीश कुमार के साथ खास तौर पर जम चुकी हैं, जब शराबबंदी कानून नीतीश कुमार ने किया था, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण 50% दी गई, तो ये तमाम चीजें नीतीश कुमार के पक्ष में नजर आई है। भले ही कहा जाता है कि नीतीश कुमार को अस्वस्थ बताया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति नहीं हो सकती है। देखिए एक पोस्टर थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के लिए लगा है, एक बार हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार के सरकारी आवास के ठीक 50 मीटर दूरी पर ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है। टाइगर अभी जिंदा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ नीतीश कुमार, उसके बगल में टाइगर की तस्वीर, और ये बताने की कोशिश की बिहार की राजनीति के टाइगर अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जनसभा की, प्रचार प्रसार किया, ये बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक सबसे बड़ा चेहरा है, जिसको दरकिनार कर बीजेपी भी जो है वो बिहार की राजनीति नहीं करती है। लिहाजा बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार जैसा छवि जो है वो अभी किसी के पास नहीं है, और ऐसे व्यक्तित्व जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता कि उन्होंने किसी पैसे का गबन किया हो, परिवारवाद है। हालांकि एक आरोप जरूर लगते हैं नीतीश कुमार पे कि वो पलटी मार जाते हैं मुख्यमंत्री, हालांकि वही रहते हैं जो उनके साथ सहयोगी दल होती है उनके उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार सिरे से कह दिया कि अब ये गलती नहीं होगी, 2 बार हमसे ये गलती हुई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि बिहार की जनता इस बात पर कितना भरोसा की है। शुरुआती रुझान जो है वो 2 से 3 राउंड के सामने आ चुके हैं। 8:30 बजे से जो ईवीएम की काउंटिंग है वो चल रही है, और 3 घंटे का वक्त जो है, माफ करें 2 घंटे का वक्त जो है ईवीएम का हो चुका है। 71 सीटों पर जो है वो से कर रहे थे। जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ